अगर मैं आपको ये कहूं कि आप बैठ के और इवन सोते हुए भी अपना वजन कम कर सकते हैं तो एक बार आप सोचेंगे जरूर कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बताऊं ऐसा 100% पॉसिबल है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप सोते और बैठते अपने रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकते हैं। इस तरह आप ज्यादा खाना खा सकते हैं, चीट डेज ज्यादा ऐड कर सकते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं बॉडी को लीन रखकर। तो नंबर 1 पे आपने अपने थायराइड के फंक्शन को बेहतर करना है, क्योंकि सिर्फ थायराइड ग्लैंड के सही काम करने से आप डेली 500 to 1000 कैलोरीज ज्यादा बर्न कर सकते हैं। थायराइड फंक्शन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसके लिए आपने बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, क्योंकि अगर आप में विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी तो आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और बॉडी में फैट आएगा। विटामिन एंड मिनरल्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए वो आयोडीन है, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड आयोडीन को यूज करता है थायराइड ग्लैंड बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी टोटल पॉपुलेशन के 35% लोगों में आयोडीन की कमी है। तो अगर आप अपनी डाइट में आयोडीन नहीं लेते तो आपके थायराइड के लेवल्स लो हो जाते हैं, जिससे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म यानी जब आप बैठे होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं वो स्लो हो जाता है। आजकल ज्यादातर लोगों की जॉब 9 to 5 होती है, ऑफिस में भी वो बैठे रहते हैं, उसके बाद जब वो घर आते हैं तब भी उनकी कुछ खास मूवमेंट्स नहीं होती। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो वो भी बस 1 घंटा होती है। इसलिए फैट बर्न करने के लिए आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का तेज होना बहुत जरूरी है। आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने अपनी डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करना है। नंबर 2 पे बात करते हैं प्रोटीन की। हमारे तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन सबसे बेस्ट है और ये 2 तरीकों से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। फर्स्टली प्रोटीन फूड्स का थर्मिक इफेक्ट बहुत हाई है, जिसे हम डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट, प्रोसेस और एब्जॉर्ब करने के लिए जितनी एनर्जी यूज करती है वो बाकी फूड से कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 500 कैलोरीज चिकन ब्रेस्ट से लेते हैं या किसी भी और प्रोटीन फूड से लेते हैं तो बॉडी उसको डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और प्रोसेस करने में 200 कैलोरीज बर्न कर देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म के लिए करती है वो ये है कि आपका मसल बिल्ड करती है, जिससे आपकी स्किन लूज नहीं होती। एंड दिस टेक्स मी टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज मेंटेनिंग मोर मसल। आपको इस बात का पता नहीं होगा कि 1 पाउंड मसल आपकी डेली 50 कैलोरीज खुद ब खुद बर्न करता है। सो बॉडी में मसल्स को ग्रो करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप जिम में वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं या घर पे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। आपकी बॉडी में मसल मास अच्छा होगा तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। वो ऐसे होगी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लाइक आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद बजाय इसके कि वो फैट सेल्स में कन्वर्ट हो, मसल्स में स्टोर हो जाएंगे, जिन्हें आपके मसल्स एक्सरसाइज में बर्न कर लेंगे। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, खासतौर पे वो लोग जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म 14% हाई होता है उन लोगों की निस्बत जो एक्सरसाइज नहीं करते या जिनका मसल मास बहुत कम है। तो अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म तेज रखना चाहते हैं तो अपने मसल मास को इंप्रूव करें। नंबर 4 इज स्टे हाइड्रेटेड। एक स्टडी के मुताबिक जब आप 2 गिलास पानी के पीते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म अगले 30 मिनट के लिए तेज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप 25 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं सिर्फ 500 ml पानी पी के। और कभी कभी ठंडा पानी पीना भी बॉडी के लिए ठीक होता है, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक कोल्ड वाटर बॉडी को फोर्स करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करे। नंबर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज ईट स्पाइसी फूड्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पाइसी फूड से वेट कैसे कम होता है? तो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि सब्ज मिर्चों या लाल मिर्चों इसमें जो कैप्साइसिन का इंग्रेडिएंट है ये हमारी बॉडी में ब्राउन फैट को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। ब्राउन फैट की ये खास बात है कि ये हमारी बॉडी के रेगुलर फैट को एज अ फ्यूल यूज करता है, इससे हीट जनरेट होती है और कैलोरीज बर्न होती हैं। तो जब हम डाइट पे होते हैं तो समटाइम्स हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को तेज रखने के लिए जरूरी है कि वीक में एटलीस्ट एक बार आप अपना फेवरेट स्पाइसी फूड जरूर खाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।